Growth starts with a seed of knowledge. Hello everyone, this is Monica. Welcome to Monica's Learning Zone, where learning meets new perspectives and exciting challenges. Our today's topic is from Teaching of Physical Sciences, paper 9, B1, for third semester of B.Ed course. In this video, we will discuss about the various approaches of lesson planning or unit planning, particularly Herbartian approach. Let's start. Various approaches of lesson planning. There are four prominent approaches for lesson planning or unit planning. Number one, Herbartian approach. Second, Morrison's or unit approach. Third one, evaluation or Bloom's approach. And fourth one, RCEM approach. But today in this video we will discuss about the Herbartian approach for lesson planning. Herbartian approach propagated by J.F. Herbert and his followers. It is also known as Herbartian 5 steps approach, which is the product of the Herbartian school of pedagogy. The 5 steps which are involved in Herbartian approach are discussed below. Steps involved in Herbartian approach: number 1, preparation; second, presentation; third, comparison or association; and fourth one, जनरलाइजेशन, एंड लास्ट है आपका एप्लीकेशंस. तो फर्स्ट है आपके पास प्रेपरेशन. इट इज़ टर्म्ड एज इंट्रोडक्टरी स्टेप. द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन दिस स्टेप. जो प्रेपरेशन है इसको इंट्रोडक्टरी स्टेप कहते हैं, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रेपरेशन जिसमें हम करते हैं, प्री प्लानिंग हम जिसमें करते हैं, वो वाला स्टेप इसमें आएगा. इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी? तो फर्स्ट वन है इंट्रोडक्टरी पर्टिकुलर्स. तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आएंगी? नेम, रोल नंबर, डेट, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, टॉपिक, एवरेज एज ऑफ प्यूपिल एंड ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड. ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? आपकी इंट्रोडक्टरी पर्टिकुलर्स. और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब स्टेप्स की बात करी थी, तो वहाँ पे एक फर्स्ट जो पॉइंट आया था, दैट वाज द आइडेंटिफाइंग डाटा. तो जो डाटा है वो इस तरह से आपके पास आ जाएगा. सेकेंड है जनरल एंड स्पेसिफिक एड मटीरियल, जनरल एंड स्पेसिफिक एम्स ऑफ द लेसन. नेक्स्ट, assumptions and testing previous knowledge of the students in relevance to the lesson. तो इसमें अब अज्यूम भी करेंगे हम जो है प्रीवियस नॉलेज को स्टूडेंट्स की, कि उनको जो है टॉपिक के बारे में या लेसन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी. नेक्स्ट है आपके पास यूटिलाइजिंग द प्रीवियस नॉलेज फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लेसन. तो अब जो प्रीवियस नॉलेज बच्चों को जो है उसको यूटिलाइज करना किस चीज़ के लिए? अपने जो लेसन है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए. देखो, आप जो है पीके टेस्टिंग, ये प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, मैंने आपको पहले भी कहा था कि उसमें आपके पास पीके टेस्टिंग में आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, आप कोई एग्जाम्पल भी रिसाइट कर सकते हो, या फिर आप कोई कहानी प्रस्तुत कर सकते हो, या कोई कथन आप प्रस्तुत कर सकते हो. मीन्स आपने बच्चों को जो है अपने लेसन के लिए जो है तैयार करना है. तो उसको आप जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आप यूटिलाइज करेंगे अपने लेसन प्लान को इंट्रोड्यूस करने में. मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग द प्रेजेंट लेसन प्लान. साथ में, क्योंकि देखिए कहानी की मैंने बात करी, या मैंने कोई कथन की बात करी, या एग्जाम्पल की बात करी, वो इसीलिए कि आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे उस पर्टिकुलर लेसन को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए. एंड नेक्स्ट आपका अनाउंसमेंट ऑफ द एम ऑफ द लेसन इन क्लियर, कंसाइज एंड स्पेसिफिक फॉर्म. तो देखिए आप ओवरऑल यहाँ तक आपका कहाँ तक आ जाएगा? अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक. ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ आएंगी अकॉर्डिंग टू द हर्बर्शियन अप्रोच? ये आया प्रेपरेशन स्टेप में. सेकेंड स्टेप है प्रेजेंटेशन. तो प्रेजेंटेशन में इट इन्वॉल्व 3 Ws एंड 2 H ऑफ द लर्निंग. तो 3 W मीन्स व्हेन, व्हाट एंड व्हाई. मतलब आपको कब क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है. 2 H हाउ, कैसे पढ़ाना है, मीन्स कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी, कौन सा आपने टीचिंग मेथड ऑप्ट करना है, और हाउ मच, आपको कितना. क्योंकि देखिए हमने जो डाटा हमने किया है, या हमने जो इंट्रोडक्शन दी, वहाँ हमने ड्यूरेशन कर दी है लिमिट, कि इतने टाइम पीरियड का हमें एक क्लास जो है पीरियड मिलेगा, तो उसमें कितना आपने जो है अपना कंटेंट कवर करना है. थर्ड है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन. जो ये थर्ड स्टेप है ये है एसोसिएटेड विद द टास्क ऑफ स्ट्रेंथनिंग द एक्विजिशन ऑफ न्यू लर्निंग मटीरियल. देखो, हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज होती है, उसमें हमने ऐड ऑन करनी है, तो वो जो एक्विजिशन हो रही है न्यू लर्निंग की, तो साथ में इसमें आ गया कंपैरिजन एंड देन एसोसिएशन. इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी. तो जैसे फिजिकल साइंस का है, तो पदार्थ हम पढ़ते हैं, मैटर की बात करते हैं. तो सबसे पहले एक लो क्लास में करो, 6th या 7th में, तो हमें जस्ट इतना नॉलेज है कि मैटर है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई
स्पेस एंड हैव सम मास एंड वॉल्यूम, या जो है इसके 3 तरह के होता है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आ गई, तो ये मैंने पढ़ लिया कि जी ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ जो है 3 तरह का होता है, ठोस, द्रव और गैस। अब मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करनी है। ये देखो पदार्थ है, पदार्थ में फिर हम कहाँ चले गए, धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल्स के बारे में। फिर मेटल नॉन मेटल में भी हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे कि ठोस कौन सी हैं, द्रव कौन सी हैं, मतलब ऐड ऑन कर रहे हैं किस में, पर ओवरऑल अगर बात करें है क्या, मैटर। तो एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जब जा रहे हैं उस चीज़ को, वो बताया उन्होंने थर्ड स्टेप में कि कंपेयर करेंगे एंड देन एसोसिएट करेंगे। तो ये क्या करेगा आपका, स्ट्रेंथनिंग द एक्विजिशन ऑफ न्यू लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट आपका फोर्थ स्टेप आया, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशंस। तो जनरलाइजेशन में आ गया कि जब आपने प्रिपेयर कर लिया, प्रेजेंटेशन होगी, स्टूडेंट्स ने कंपेयर एंड एसोसिएट कर लिया, देन जनरलाइजेशन, जनरलाइज करेंगे, कंसर्न विद अराइविंग एट सम जनरल आइडियाज और ड्राइंग आउट द नेसेसरी कंक्लूजन बाय द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट कंपेरिजन्स. It helps the pupils to establish some general laws, principles, generalization और formulae. ठीक है, तो उन्होंने वो फिर जनरलाइज कर दिया, जब उन्होंने अपनी एक कंपेयर भी किया एंड देन एसोसिएट किया, फिर एक जनरलाइजेशन आ गई। और जनरलाइजेशन किसकी फॉर्म में आएगी, कोई लॉ, कोई थ्योरी, कोई प्रिंसिपल, है ना। नेक्स्ट है लास्ट वन, जो लास्ट स्टेप है, दैट वाज द एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या आएगा, फिक्सिंग अप और कंसोलिडेशन ऑफ द नॉलेज एक्वायर्ड इन द लेसन, application of generalization or learning to particular situation or facts for its further verification. और इन शॉर्ट में अगर बात करूं कि जो चीज़ें हमने सीखी, जो हमने लर्न किया, उसको अब हम अप्लाई कर सकते हैं, एक सिचुएशन से लेके दूसरी सिचुएशन में उस चीज़ को हम ऐड ऑन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो हुआ इसका एप्लीकेशन पार्ट। That's it for today. Thank you for watching. Stay connected. Subscribe for more valuable content. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.